हेलो एवरीवन, मैं पूजा। वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट लॉ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहेगी, जो कि आपका एग्जाम हुआ है 16 जून 2023 को। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि हमने प्रीवियस में भी अपना यूनिट वाइज प्लेलिस्ट को बनाया हुआ था, और साथ ही साथ इन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। इसके अलावा हमने लास्ट के कुछ डेज में, जब हमारा एग्जाम था उससे पहले, हमने कुछ एक लाइव सेशन करे थे एमसीक्यू के। आप इनको भी देख सकते हैं, देखना चाहें तो। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिएगा। और एक बैच जो हमने स्टार्ट किया था, जिसको हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे टाइम की वजह से, ठीक है, सुपर फास्ट रिवीजन यूजीसी नेट लॉ 2023 बैच। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसके अलावा ठीक है, और आज मेन टॉपिक पर इससे पहले बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो आपको कितने क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं यूजीसी नेट को क्रैक करने के लिए और जेआरएफ क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कितने होने चाहिए, कैटेगरी वाइज देखते हैं। तो आपका यूजीसी नेट लॉ को क्वालिफाइंग करने के लिए आपके जर्नल कैटेगरी में 40% मार्क्स होने चाहिए, पेपर 1 में भी 40% होने चाहिए आपके पेपर 2 में भी। ठीक है, और इसके अलावा ओबीसी जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 35% चाहिए होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती हैं कि आपका, जैसे कि एग्जाम का लेवल कैसा था। ठीक है, लेवल ऑफ एग्जाम कैसा था। तो इस बार देखा गया है मॉडरेट टू हाई जो है वो एग्जाम का लेवल रहा है। पेपर 1 भी थोड़ा सा हार्ड आया था। ठीक है, वैसा जितना हमें पता चला है। और आपका उसके अलावा कितने लोगों ने एग्जाम दिया, तो देखा गया है कि ऐसा नहीं होता कि कितने परसेंट लोगों ने एग्जाम फिल किया था, उस पर हमारी कट ऑफ जो है वो डिपेंड नहीं करती है। इसके अलावा कितने लोगों ने आपका एग्जाम में दिया, मतलब एग्जाम कितने लोगों ने एग्जाम में कितने लोग अपेयर हुए। ठीक है, माना कि इस बार जो है वो 40% लोगों ने एग्जाम ही नहीं दिया। ठीक है, तो इट मीन्स कि 60% को हम मान के चलते हैं आपका 100%, और 100% में से आपके टॉप के जो 6% होंगे उन्हीं को नेट मिलेगा। आपके टॉप का 1% को क्या मिलेगा, जेआरएफ। ठीक है, इस पर भी डिपेंड करता है। और इसके अलावा ठीक है, और इसके अलावा जो डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम का लेवल कितना था। और बीच में से कभी भी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन जो है वो आपका किसी ने चैलेंज कर दिया, बाद में उसका करेक्ट सोल्यूशन नहीं पता चल पाया, यूजीसी के अकॉर्डिंग कुछ और था, किसी ने चैलेंज किया, उसमें भी एक आध मार्क्स जो है वो आगे पीछे हो जाता है, उसमें भी आपको रिलैक्सेशन जो है वो मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ एक प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की, उसी की बेसिस पर हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। ठीक है, तो आपका जो 2020 में 2020 में जो एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ कितनी रही थी, अनरिजर्व्ड में रही थी 62% परसेंटेज में आया था नेट के लिए, और जेआरएफ के लिए 69, आपका ईडब्ल्यूएस के लिए 56, और आपका 67 रही थी केस के लिए, जेआरएफ के लिए। ठीक है, ओबीसी के लिए आपका रहा था 56%, 64 रहा था जेआरएफ के लिए। ठीक है, ओबीसी में। और एससी एसटी का आप देख सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से यहाँ पर। इसके अलावा जो कि आपका एग्जाम हुआ था दिसंबर 2021 का जून 2022 का मर्ज होके एक एग्जाम हुआ था, उसमें कितनी अनरिजर्व के लिए, जनरल के लिए आपका नेट में आया था, नेट का रही थी कट ऑफ कितनी, 202। ठीक है, और जेआरएफ में रही थी आपकी 224। ठीक है, ईवीएस में आ रहा था आपका 182, 210 जो है वो आपका जेआरएफ में रहा था। ओबीसी में रही थी 180। ठीक है, 206 रही थी आपकी जेआरएफ में, जेआरएफ के लिए ओबीसी कैटेगरी में। और एससी के लिए 168 थी। ठीक है, और नेट के लिए और जेआरएफ के लिए 190 रही थी, एसटी के लिए 160 रही थी, और नेट के लिए और जेआरएफ के लिए 182 रही थी। इसी तरह से पीडब्ल्यूडी वगैरह के लिए भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा दिसंबर में एग्जाम हुआ था, दिसंबर के लिए जो हमारा मार्च में कंडक्ट करवाया गया था इससे पहले एग्जाम, ठीक है, उसमें कितनी कट ऑफ गई थी, तो आपका लगभग सेम ही रही थी। ठीक है, जनरल और आपका जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 202। ठीक है, और आपका नेट के लिए, ठीक है, और ये जो है जेआरएफ के लिए, ठीक है, 224, और ईडब्ल्यूएस के लिए नेट में 182 थी, 210 थी जेआरएफ के लिए,
180 थी नेट के लिए, 206 थी जेआरएफ के लिए, एससी के लिए थी 168 और नेट के लिए, और जेआरएफ के लिए थी 190, एसटी के लिए 160 और 182 जो है वो आपका जेआरएफ के लिए। ठीक है, इन सभी को हम देखते हुए ये देख सकते हैं कि इस बार हम एक्सपेक्ट कितना कर सकते हैं कट ऑफ के लिए। हो सकता है इसमें आपको 2-3 मार्क्स जो है वो हाई देखने को मिल सकते हैं, 2-3 मार्क्स कम को भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इन प्रीवियस एग्जाम जितने भी हुए हैं प्रीवियस कट ऑफ को देखते हुए हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह जाएगी। ठीक है, वैसे भी थोड़े टाइम के बाद जो है वो अराउंड 30 जून तक या हमारे 30 जून तक तो हमारी आंसर की जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा कि कितने जो है वो आपके क्वेश्चन सही गए हैं, कितने गलत गए हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप पता लगा सकते हैं। और कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं अनरिजर्व के लिए आपका 196 नेट के लिए, और आपका जेआरएफ के लिए 236। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका नेट के लिए है 178। ठीक है, ओबीसी में भी नेट के लिए 178 है और जेआरएफ में 214 सेम है थोड़ा सा। ठीक है, और एससी के लिए 164 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 192 आपका जेआरएफ के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एसटी के लिए आपका 154 जो है वो नेट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 184 जो है वो आपका जेआरएफ के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज्यादा ज्यादा दोबारा से फिर से कहूंगी कि ये आपकी जिंदगी का, किसी की भी जिंदगी का कोई भी एग्जाम जो है वो लास्ट एग्जाम नहीं होता। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए, इंसान के हाथ में क्या होता है, अपना मेहनत करना। ठीक है, बाकी देना ना देना भगवान के हाथ में होता है। और इसके अलावा जो हम जल्द ही हो सकता है 1 जुलाई से लेकर मतलब या तो 3 जुलाई के अराउंड जो है अपना हम लाइव बैच स्टार्ट करेंगे अपने लॉ लर्निंग स्कूल में। डेली के डेली आपको मिलेगी एक लाइव क्लास थ्योरी की और एक लाइव क्लास लाइव प्रैक्टिस करेंगे हम एमसीक्यू की। ठीक है, और यदि आप चाहते हैं हमारे साथ ज्वाइन होना तो हमारे इस लॉ लर्निंग स्कूल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहेंगी, कोई भी आपको चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, और फ्री लाइव क्लासेस थ्योरी की भी होंगी, एमसीक्यू की भी होंगी। आप इसके रिगार्डिंग कोई भी कमेंट कर सकते हैं यदि आपको टाइमिंग बतानी हो तब भी। वैसे हम जहां तक कि शायद 9 PM पर आपकी थ्योरी की क्लास रहेगी। ठीक है, और 5 PM पर जो कि हमने लास्ट टाइम भी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करी थी। ठीक है, उतना हमने यहाँ तक सोचा है, बाकी 1 जुलाई तक जो है वो हम अपनी लाइव क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर देंगे। और सही रहेगा यदि आप आज ही से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें टाइम से, क्योंकि जुलाई में हम अपनी थ्योरी की आप देखते हैं यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक हमारे कितना ज्यादा सिलेबस है। तो हम जुलाई में स्टार्ट कर देंगे तो आराम से अक्टूबर तक हम अपना पूरा सिलेबस खत्म कर पाएंगे। और इसके अलावा फिर हमारा एमसीक्यू की प्रैक्टिस रहेगी, आपका रिवीजन रहेगा, फिर हमें कोई भी बर्डन नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस बार जो है वो अपना सही से न्यू प्लानिंग के साथ जो है वो डेली लाइव क्लासेस जो है वो करेंगे। ठीक है, तो आप ज्वाइन होना ना भूलें और लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे लॉ लर्निंग स्कूल में। ठीक है, thank you so much. Do like, share and subscribe. Press the bell icon for further notification.